जय हिंद लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, निखिल दिस साइड। दोस्तों, अक्सर आपने कभी ना कभी इस चीज़ के ऊपर तो विचार करा ही होगा कि इंडियन रुपीज़ यूएस डॉलर की तुलना में इतना वीक क्यों है। 1947 में $1 3.3 रुपीज़ के बराबर था, वहीं आज 2025 में $1 86 रुपीज़ के बराबर हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो आज हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वैसे तो बहुत सारे इसके पीछे रीज़न है, बट आज हम इसके ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ ट्रेड डेफिसिट, यानी व्यापार घाटा। ये तब होता है जब किसी देश से इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा हो और एक्सपोर्ट कम हो रहा हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि कोई देश दूसरे देशों से अधिक सामान खरीदता है बजाय उसके कि वो ज़्यादा सामान बेचता है। इसे व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इंडिया 100 अरब डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है और 50 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में हमें 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा या ट्रेड डेफिसिट होगा। सो द नंबर सेकंड इज इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति। हाई इन्फ्लेशन रेट इंडियन रुपीस की कीमत को कम कर सकती है क्योंकि इससे इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस का कंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस उनकी रेट्स में इंक्रीजिंग होना। दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशन समय के साथ मुद्रा की वैल्यू को कम करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक साल पहले 100 रुपये में 10 एप्पल लेके आते थे और वहीं आज आप 100 रुपये में मात्र 7 एप्पल लेके आते हैं। तो ये एक मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का एक गुड एग्जाम्पल है। इसका मेजरमेंट नॉर्मली सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होता है। नंबर थर्ड इज ब्याज दर अंतर, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में इंटरेस्ट रेट डिफरेंस इंडिया की करेंसी को बहुत हद तक इफेक्ट करता है। अदर कंट्रीज अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो अदर फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिटर्न की तलाश में होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी विदेशी नीतियाँ होती हैं